अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस टीवी उर्दू पर बराह रास्त शाम 8 बजे का उर्दू खबरनामा लेकर मैं रिजवान सुल्तान आपकी खिदमत में हाजिर। उर्दू खबरनामा आप तक पहुँचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं TCI मैक्स सीमेंट। और अब खबरें तफसील के साथ। जनूबी ज़िला कुलगाम में नामालूम मुसल्लह अफराद के हमले में एक साबिक फ़ौजी एहलकार अज़जा वहीं फ़ौजी की अहलिया और भांजी हमले में ज़ख्मी हुई हैं। इतलात के मुताबिक तीनों पर बही बाग इलाके में बंदूक बरदारों ने करीब से हमला किया और इस दौरान अगरचे तीनों को अस्पताल पहुँचाया गया, ताहम साबिक फ़ौजी एहलकार अस्पताल में दम तोड़ बैठा। मुतवफ़ी की शनाख्त मंजूर अहमद वगे के तौर पर हुई है, जबकि उनकी अहलिया की शनाख्त 32 साल आईना अख्तर और भांजी की शनाख्त 13 साल सानिया हमीद के तौर पर हुई है। फ़ौजी एहलकार करीब 5 बरस कबल मुलाजमत से सुबकदोश हुआ था। वहीं दीगर 2 ज़ख्मियों की हालत ख़तरे से बाहर बताई जा रही है। उधर साबिक फ़ौजी एहलकार के हमले में मौत से पूरे इलाके में सरासिमगी फैल गई है, जबकि लवाहिकीन और रिश्तेदारों ने हुकूमत से इंसाफ की मांग की है। माम छुम ओहस आमुत योतनस वातमु कतस ताम टास त्रुमुत जनान पानस तह बेस अचन वन पाई त्रेश सान फैमिली मज वनकन पेमित वनकन आ फोन दोक सह गुजरियोमुत। तो ये मेरा पापा था, तो मेरा पापा इस दुनिया में अब नहीं रहा। मैं कहना चाहता हूँ, तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ हम तो फौज की तरफ से, इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से और कुलगाम डिस्ट्रिक्ट की तरफ से खाली हमको इंसाफ चाहिए। जी घर पे ही था, ये 2021 में रिटायर आ चुका है फौज में जी। ये अभी बकरी पा रहा था। मैं घर में सोया हुआ था, मैं दौड़ के गाड़ी के पास गया, मैंने सोचा कहीं बच्चे को चोट नहीं आई। यहाँ पे हमारे घर में बहुत बच्चे हैं, तो मैं जब वहाँ पे पहुंचे तो इसको गोली लगी हुई थी। मैंने इसको गाड़ी में भर दी और कैब पे ले लिया और फिर फौज वालों ने मरहबा शुक्रिया विभाग के CO साहब को, इसने इसको रेफर कर दिया कुलगाम में या अनंतनाग में। तो इसका ट्रीटमेंट हुआ था, तो मगर ये अल्लाह का भरोसा नहीं था, ये बच नहीं सका। नहीं किसी शख्स डिमांड रहेगी। मेरी डिमांड ये है खाली इनको हमको इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये 2 साल से आए हुए, ये बकरी पा रहा था। बेटी एक बच्चा है, वो भी छोटे है और बीवी है बस। पड़ोसी हूँ, हमारे फैमिली के साथ इसका बहुत अच्छा आपस में तालमेल था और पूरे गांव के साथ इसका पूरा जो बिहेवियर था, एक अच्छा बिहेवियर था, एक अच्छा इंसान था। अब इस दुनिया से निकल गए, अल्लाह ताला इसको जन्नतुल फिरदौस अता करे। पूरे गांव की शान थी मंजूर अहमद। इनके घर में कौन कौन थे? इनके घर में इसकी बीवी, 4 बेटियां, 1 बेटा और खुद था। उधर NC सीनियर लीडर और रुकन असम्बली अली मोहम्मद सागर ने हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि जो भी ऐसे हमले करते हैं वो अमन के दुश्मन हैं। श्रीनगर में पार्टी दफ्तर पर मीडिया से बात करते हुए NC सीनियर लीडर ने कहा कि ऐसी कार्रवाइयाँ अमन दुश्मन अनासर की तरफ से की जा रही हैं। ऐसे एक प्रोसेस शुरू हुआ है जिसमें लोगों ने परसों जब वोट डाले तो इरेस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी एवरीबॉडी, नेशनल कॉन्फ्रेंस को सिर्फ सपोर्ट नहीं था, मैंडेट नहीं था, बल्कि ये आवाम की तरफ से मैंडेट था उमर अब्दुल्ला को और नेशनल कॉन्फ्रेंस को, डॉक्टर फारूक साहब को। लिहाजा उस सिलसिले में इस वक्त ऐसी हरकतें करना मेरे ख्याल में ये सीधा लगता है कि ये अमन के दुश्मन है। जो भी करवा रहे हैं, किस तरह करवा रहे हैं, कैसे करवा रहे हैं, ये हमें देखना है। बाकी इन चीज़ों से हम डटर नहीं होंगे, हमने पहले भी कुर्बानियाँ दी। जम्मू कश्मीर NC हुकूमत ने ऐसे मौजूदा मेंबरान असम्बली, सियासी लीडरान और उन अफसरान को वजारती बंगलों को फौरी तौर पर खाली करने की हिदायत दी है जिनमें वो इस वक्त रिहाइश पजीर हैं। जम्मू कश्मीर हुकूमत की तरफ से श्रीनगर और जम्मू में ऐसे 30 अफराद को वजारती बंगले खाली करने का नोटिस भेजा गया है जिनमें वो पिछले कई बरसों से रिहाइश पजीर हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें सीनियर और दरमियाना दर्जे के IAS, IPS और IFS अफसरान के अलावा कई सीनियर लीडरान के साथ साथ हालिया असम्बली इंतखाबात में मुंतखब होने वाले कई मेंबरान असम्बली भी हैं जो वजारती बंगले में रहने का हक ही नहीं रखते। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक इनमें सियासी जमातों के ऐसे सीनियर लीडरान भी शामिल हैं जो किसी हुकूमती ओहदे पर इस वक्त फायज भी नहीं हैं। दूसरी तरफ से सरकारी ज़राया ने अखबार को बताया कि ये एक मामूल का जायज़ा है जो हर हुकूमत की तब्दीली के बाद लिया जाता है। उन्होंने कहा कि 2018 के बाद की मुद्दत में जारी करदा 100 से ज़ायद अलाटमेंट्स का नई हुकूमत जायज़ा ले रही है। सरकारी ज़राया ने मज़ीद बताया कि मेंबरान असम्बली और वज़रा को रिहाइश फराहम करने के लिए करीब 100 अपार्टमेंट्स की दरकार है। हमें रिपोर्ट्स के मुताबिक जायजे के बाद ही मेरिट की बुनियाद पर अब सियासी लीडरान को
अपार्टमेंट्स दिए जाएंगे। नई दिल्ली में मौजूद मीर वाइज कश्मीर मौलवी उमर फारूक ने आज जामा मस्जिद दिल्ली और फतेहपुर मस्जिद का दौरा किया, जहां उन्होंने शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी और इसके बाद फतेहपुर मस्जिद के इमाम व खतीब मुफ्ती मुकर्रम अहमद से मुलाकात की। मीर वाइज मंजिल की तरफ से एक्स पर जारी बयान में कहा गया है कि दोनों रहनुमाओं ने मीर वाइज का पुरतबाक इस्तकबाल किया और उनकी गुफ्तगू मुस्लिम इत्तेहाद और कम्युनिटी के चैलेंजों से निमटने में क़यादत के किरदार पर मरकूज़ रही। बयान में मज़ीद कहा गया है कि मीर वाइज ने उन्हें कश्मीर की सूरत हाल से आगाह किया। वहीं दोनों रहनुमाओं ने अमन और मुज़ाकरात के फ़रोग में मीर वाइज की कोशिशों को भी सराहा। आपको बताते चले कि इससे कबल मीर वाइज कश्मीर ने कश्मीरी पंडितों के लिए काम करने वाली तंजीम जम्मू कश्मीर पीस फोरम के वफ़द से मुलाकात की। इस मुलाकात में मीर वाइज कश्मीर ने बैनुल मज़ाहिब कमेटी तश्कील देने की सिफारिश की, जिसे कबूल कर लिया गया है और इस कमेटी की क़यादत मीर वाइज को ही सौंपी गई है। कमेटी का मकसद मीर वाइज कश्मीर की तरफ से कश्मीरी पंडितों की घर वापसी के लिए सहूलत फराहम करने के साथ साथ कश्मीरी मुस्लिम बरादरी और पंडित बरादरी के दरमियान खलीज को ख़त्म करना है। उधर एनसी रुकन असम्बली तनवीर सादिक ने मीर वाइज कश्मीर की तरफ से कश्मीरी पंडितों के लिए वापसी के लिए उठाए गए कदम का खैर मकदम किया है। मीडिया से बात करते हुए एनसी लीडर ने कहा कि कश्मीरियत कश्मीरी पंडितों के बगैर अधूरी है और उनकी वापसी के लिए हमेशा एनसी हामी रही है। वहीं उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों के लिए वापसी के लिए एनसी अपनी कोशिशें जारी रखेगी। हमेशा वोटरी रही है कि कश्मीरी पंडितों का अपने कश्मीर अपने घर पे वापस आना बहुत ज़रूरी है और हम ये समझते हैं कि कश्मीरियत अधूरी है कश्मीरी पंडित के बगैर। हमने बार बार इस बारे में बात की है, इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें भी की हैं, लेकिन जो पहल मीर वाइज साहब ने की है हम उसकी भी खैर मकदम करते हैं। ये सिर्फ एक गवर्नमेंट का काम नहीं है, ये सोशो पॉलिटिकल लीडर्स का है, रिलीजियस लीडर्स का है, स्पिरिचुअल लीडर्स का है, आम कश्मीरियों का इसमें बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए कि कश्मीरी पंडित यहाँ आए, अपने घरों में बैठे। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि उनको किसी तरीके से गेटोज़ में या बंद किसी बिल्डिंग्स में न रखें। वो जिस तरह पहले कश्मीरी मुसलमानों के साथ बाकियों के साथ रहते थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस वही चाहती है। वो चाहती है कि कश्मीरी पंडित मुसलमानों के साथ जिस तरह पहले रहा करते थे वैसे रहे। हम इसकी भी खैर मकदम करते हैं। कोई भी अगर इसमें कोई इनिशिएटिव उठाता है हम उसका खैर मकदम करते हैं, वेलकम करते हैं और बार बार इस चीज़ को रिएटेट कर रहे हैं कि हम लोग हमेशा कोशिश करेंगे कश्मीरी पंडित वापस आए, अपने हमारे साथ रहे और इनके साथ एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, जब आना उनका फैसला है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी उनके दिल में तभी होगी जब हम उनको वो ऐसे सेंस ऑफ सिक्योरिटी देंगे। मुझे लगता है वही एक पहल चल रही है। उधर पार्लियामेंट में बजट सेशन के बीच रियासती दर्जे की बहाली पर बात करते हुए तनवीर सादिक ने कहा कि एनसी तवक्को कर रही है कि इस पार्लियामेंट सेशन के दौरान रियासती दर्जे को बहाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि रियासती दर्जा बहाल करके मरकज़ी सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इंसाफ करेगी। हम भरोसा करते हैं कि जो इस मुल्क के वज़ीर आज़म है प्राइम मिनिस्टर मोदी, उनका वादा है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ। इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक डायरेक्टिव है, इसमें यहाँ का जो बहुत बड़ा जो मैंडेट है उसकी तरफ से एक जो रेजोल्यूशन पास हुआ है या होम मिनिस्टर की साहब की तरफ से जो बात हुई है, तो मुझे नहीं लगता हमें आज की डेट पे उस पर कोई खदशा या कोई डाउट होना चाहिए। वेट करेंगे, पार्लियामेंट सेशन चल रहा है। मुझे जम्मू कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ से बिजली तकसीम की निजकारी के मुजवज़ा मनसूबे को लेकर 5 फरवरी को रखी गई मीटिंग को शदीद तनकीद के बाद मनसूख कर दिया गया है। महकमे PDD की तरफ से देर शब जारी किए गए सर्कुलर में बताया गया है कि 5 फरवरी को जम्मू के सिविल सेक्रेटरीट में चीफ सेक्रेटरी की सदारत में होने वाली मीटिंग मनसूख कर दी गई है। इससे कबल जम्मू कश्मीर में बिजली की तकसीम की निजकारी और दीगर मामलात पर चीफ सेक्रेटरी अटुल ढिल्लों ने मीटिंग तलब की थी, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पावर एम्प्लॉयज़ कोऑर्डिनेशन कमेटी ने बिजली की निजकारी के मंसूबे पर हड़ताल की कॉल दी थी। ताहम अब बिजली मुलाजमीन ने भी मीटिंग की मनसूखी के बाद हड़ताल को मुलतवी कर दिया है। महकमे बिजली से वाबस्ता एम्प्लॉयज़ यूनियन के सदर वसीम जान ने हड़ताल को फिलहाल मौखर करने का ऐलान किया। ताहम उन्होंने वाज़ेह किया कि अगर बिजली की निजकारी के हवाले से कोई मंसूबा सामने आया तो वो फिर से हड़ताल पर जाएंगे। स्टेक होल्डर्स हैं, हमने इस पे इजहार बरहमी किया है। उसके बाद सरकार ने ये फैसला वापस लिया है, उन्होंने इस मीटिंग को कैंसिल किया है। मगर जम्मू कश्मीर पावर एम्प्लॉयज़ कोऑर्डिनेशन कमेटी ने अपने प्रोग्राम को कैंसिल नहीं किया, बल्कि हमने टाइमली डेफर्ड किया है। जो हमारा 4 फरवरी का प्रोग्राम था, हर दफ्तर में हर डिवीज़न में एहतजाज करने का,
वो हमने इस बुनियाद पे वापस लिया क्योंकि सरकार की तरफ से कैंसिलेशन ऑर्डर आया है, तो एक कदम सरकार आई तो हम भी एक कदम पीछे हटेंगे तब तक कि जब तक सरकार कोई दूसरा कदम ना उठाए। और हम ये आपकी वसात से कहेंगे कि अगर सरकार ने या पावर मैनेजमेंट ने कभी भी ऐसा कोई कदम उठाया तो सरकार को चाहिए कि वो एक बड़ी लड़ाई के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर पावर एम्प्लॉयज़ कोऑर्डिनेशन कमेटी 26,000 मुलाजमों पे मुश्तमिल एक यूनिटी फ्रंट है, जिसमें लाइनमैन से लेकर डेलीवेजर से लेकर इंजीनियर्स तक सब हमारे साथ शाना बशाना वाबस्ता है। और यहाँ के स्टेक होल्डर होने के साथ साथ, यहाँ के सारिफ होने के साथ साथ, यहाँ के मुलाजिम होने के साथ साथ हमारा हक बनता है कि हम प्राइवेटाइजेशन को काती तौर कालादम करने के लिए अपनी स्ट्रगल जारी व सारी। मेंबर असम्बली हब्बा कदल शमीमा फिरदौस ने आज डाउन टाउन के ज़ेम्पा कदल का दौरा किया। इस दौरान मुकामी लोगों ने श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी की अराजी पर बच्चों के लिए खेल कूद के लिए पार्क बनाने की मांग की। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए शमीमा फिरदौस ने इल्ज़ाम लगाया कि SDA की अराजी पर पुलिस की तरफ से गैर कानूनी तौर पर कब्जा किया गया है। शमीमा फिरदौस ने कहा कि उन्होंने मुकामी लोगों की मांग के बाद SDA से इस ज़मीन पर बच्चों के लिए पार्क बनाने के लिए बात की थी, लेकिन पुलिस की तरफ से अराजी की तारबंदी की गई है। वहीं उन्होंने कहा कि SDA महकमे ने बताया है कि उन्होंने पुलिस को तारबंदी करने की इजाज़त ही नहीं दी है। वहीं मौसूफा ने सूबाई कमिश्नर कश्मीर और डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर में इस मामले में मुदाखलत की अपील की है। SDA का लैंड है, लेकिन पुलिस की तरफ से पता ही नहीं, विदाउट गिविंग एनी इंफॉर्मेशन, एनी नोटिस, ये जहाँ भी चाहते हैं ये गैर कानूनी तरीके से ये कब्ज़ा करते हैं। यहाँ से पहले जब मैं आई तो मैंने इनसे, यहाँ के लोगों ने कहा था मुझे कि ये लोगों के पास यहाँ पर औरतों के लिए, मर्दों के लिए, बच्चों के लिए कोई पार्क नहीं है बैठने के लिए, खेलने के लिए। तो फिर हमने इनको एक वर्ड दिया था कि हम SDA के साथ बात करेंगे तो हम यहाँ पर पार्क बनवाएंगे। अब पुलिस ने यहाँ पर ये बारबेट वायर देख रहे हैं आप, इससे कब्ज़ा किया है। यहाँ पर क्या है, वो चाहते हैं वो अपनी पोजीशन में ले, कोई कुछ अपने रेजिडेंशियल वो कुछ भी बना सकते हैं, चाहे उनको ऑफिस बनाना हो, रेजिडेंशियल क्वार्टर बनाना हो, अपने लिए बैठक बनानी है, ये हमें नहीं पता है। इसलिए मैंने DC साहब से बात ऑलरेडी की है कि अब SDA वालों ने भी कहा हमने कोई इजाज़त इनको नहीं दी है। तो इसका मतलब ये गैर कानूनी तौर से, गैर कानूनी तरीके से ये जो यहाँ पर लैंड है उसको, उस पर कब्जा। उधर गुज़श्ता बरस सबूरा रशीद नामी खातून की एक निजी अस्पताल में मुबैना तिब्बी गफलत के बायस हुई मौत को लेकर जनूबी ज़िला पुलवामा के मुतासरा कुंबे ने आज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाज करते हुए निजी अस्पताल के ख़िलाफ़ कार्रवाई का मुतालबा किया। मुतवफ़िया खातून के रिश्तेदारों ने इल्ज़ाम लगाया कि सबूरा की नाक की सर्जरी के दौरान मुबैना तौर पर उसे एनेस्थीसिया ज़्यादा मिकदार में दिया गया था। रिश्तेदारों ने कहा कि 6 माह गुजर जाने के बावजूद भी अस्पताल के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस सिलसिले में रिश्तेदारों ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से मुदाखलत की अपील करते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। 24 सितंबर गोंगू एरियल पुलवामा एरियल गोंगू हस्पताल 14 सितंबर रोज डॉक्टर शौकत टाकस निश अम दोप अमिस हसा नश मामूली एनेस्थीसिया कर 15 मिनट पे बी पे गई कर रात 1 बजे तान थोम लाश खटित यमिस जन डेथ अत मोहम्मदिया नर्सिंग होम गम पे थोन शहर अत दुत अमिस शहर हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन नसा कोर कहीं इंसाफ नसा कोर अमिस यह नसा डॉक्टर कह डॉक्टर शौकत टाक यह डिक्टेटर तमो दप ये कहें यमो तक बैकडोर एंट्री कर्म दोपुक ये कहें पे पब्लिक पे पे कड़ अत रूम मज सह मस गम जन 6 रेतन हज आबस मज पे कड़ तक जबरिया तन पे नसा कहीं ती इंसाफ कहीं ती जवाब। हालांकि तथा कोर हेल्थ मिनिस्टर आर्डर यह करू सा मोहम्मदिया नर्सिंग होम बंद, मगर तिमो माफिया नसा कोर सह बंद। बिल्कुल आर्डर कापी अस निश आर्डर वोतमुत मगर कोरुक कहें तिम हसा माफिया टाक खानदान माफिया। पुलिस केस गोमुत मगर कोरुक वक्त पे कोरुक कहें सोन बूजुक कहें पूरा अहल यह MSc कर यूनिवर्सिटी कहीं जवाब दिन तम दपान FSI रिपोर्ट वोतन वन वोत FSI रिपोर्ट तथ वन तम कहीं पोस्ट कर FSI रिपोर्ट आमत असली पुलवामिकन
असन बचियन तमिस शौकत अहमद टाकाहन ऑपरेशन कोरमुतन नस्ति हुंद ऑपरेशन कोरमुतन मगर गो हस्पताल तो सह 15 मिनटन हुंद ऑपरेशन मगर तमें दोग तथन 2-4 घंटन तमें कर पत सह कम सह तम चूर हेड वुनन तमें थम IC रूमस मज तत चूरन तमिस सुई केस खसान तो बच्चे बेमार कहें तमिस नस्ति हुंद योत ऑपरेशन इंसाफ मंगान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहबस आम तमिस खास तौर जाल डगर पे जाल डगर कन गमत पुलवामा गो हस्पताल तत शौकत अहमद टाका तमिस ऑपरेशन कर सह 15 मिनटन हुंद ऑपरेशन मगर तमें लग तक 2-4 घंटे तमें पत किनी कड़म सह पेशेंट तमिस मुश्क गोमुत ज्यादा तमिस तमी सात फोन कोर वन बच्चे हेड बरस तल पेशेंट गमत तमिस 4 रेत दुक कोर तमिस पोस्टमार्टम। मेंबर असेंबली सोनावारी हिलाल अकबर लोन ने आज हाजन सड़क का जायज़ा लिया, जिसमें दरारें पड़ने से लोगों को मुश्किलात का सामना है। इस दौरान उनके हमरा SDM सुंबल मुर्तज़ा अहमद और R&B महकमे के कई अफसरान भी थे। जायज़े के बाद मीडिया से बात करते हुए मौसूफ ने कहा कि उन्होंने मुतल्लिक़ा महकमों के अफसरान को हिदायत दी है कि सड़क की सेफ्टी वाल तामीर करने का काम जल्द शुरू किया जाए ताकि लोगों को मज़ीद मुश्किलात से दो चार न होना पड़े। है कि कुछ यहाँ हाजन में कुछ वल्नरेबल स्पॉट है, तो उसके लिए सर्वे ऑलरेडी हुआ था, कहाँ कहाँ पे स्पॉट्स आइडेंटिफाई ऑलरेडी हो चुके हैं। जो अब ये क्रैक जो है, ये एम्बैंकमेंट, ये सड़क भी है और एम्बैंकमेंट भी है, ये क्रैक डेवलप हुआ है, तो लोगों में वो तशवीश की लहर पैदा हो गई है और आमद रफ्त जो है वो धीमी हो गई इस रोड की पे। तो मैंने SDM साहब को और एक्जन साहब आज आए थे, दोनों R&B के और ये अपने इरिगेशन के भी हमने देख लिया है और इनसे जो पता किया है कि ऑलरेडी इसमें काम जो स्टार्ट हुआ है कहीं कहीं स्पॉट्स पे, और अब ये क्रैक डेवलप होने से अब ये जो स्पॉट है वल्नरेबल हो गया है। एक्जन साहब को मैंने बता दिया, SDM साहब को बता दिया इस पर काम जल्द से जल्दी शुरू करें। तो जो रिस्पॉन्स आया है वहाँ डिपार्टमेंट से, उन्होंने कहा कि 28 करोड़ रुपया। नाज़रीन, ये था 8 बजे का उर्दू खबरनामा। इसके साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त दे और आप देखते रहिए वॉइस TV उर्दू। अल्लाह हाफिज़।